नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी नई योजना के बारे में बताते रहता हूं और यह बताते रहता हूं कि उस योजना का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। मित्रों, किसानों के लिए बिहार सरकार ने एक पोर्टल बनाया है जहां पर उनको जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसको किसान पंजीकरण के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, बिहार सरकार ने बहुत सारी सुविधाओं को किसानों के लिए चालू किया है और उसको प्राप्त करने के लिए आपको किसान पंजीकरण कराना पड़ेगा। जब आप किसान पंजीकरण करा लेंगे तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें आगे के प्रोसेस में जाके इसको कराना होगा। इसके साथ साथ जल जीवन हरियाली, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डीजल अनुदान योजना, कृषि यंत्रीकरण योजना, यानी कि कोई भी कृषि उपकरण आपको खरीदना है तो जो किसान को सब्सिडी मिलती है वह आप जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो जितना % सब्सिडी बिहार सरकार द्वारा तय की गई है किसानों को लिए, वह आपको सुविधा मिलेगी। कृषि इनपुट अनुदान योजना, कृषि इनपुट रबी योजना, कृषि इनपुट का जैसे कभी खरीफ का फसल में अगर फसल क्षति हो गया, रबी का फसल क्षति हो गया, तो इन सभी योजनाओं का अगर आपको क्षतिपूर्ति का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसान पंजीकरण कराना पड़ेगा। किसान पंजीकरण कराने के लिए आपको बिहार सरकार का कृषि मंत्रालय का वेबसाइट है DBT एग्रीकल्चर बिहार gov.in, DBT एग्रीकल्चर बिहार gov.in पर जाके आपको इस पर निबंधन कराना है। इसको निबंधन कराने के लिए आप स्वयं अपने मोबाइल से उस वेबसाइट को खोल के कर सकते हैं, या जहां भी कॉमन सर्विस सेंटर है या वसुधा केंद्र है वहां से जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या कहीं भी साइबर कैफे हो वहां से करा सकते हैं, या कृषि समन्वयक, कृषि सहायक जो है आपके, उससे भी संपर्क करके आप किसान पंजीकरण करा सकते हैं। किसान पंजीकरण कराने के लिए आपको आपका आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड के साथ साथ आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर चाहिए। जब आधार आपका डाला जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए तो एक OTP आता है और OTP उसी नंबर पर आएगा जो आधार से जुड़ा हुआ होगा। इसके अलावा किसान का बैंक खाता चाहिए। रजिस्ट्रेशन के समय जो बैंक खाता आप दीजिएगा उसी पर जो सुविधा, जो बिहार सरकार जो अनुदान देती है या किसान को जो भी सुविधा समय समय पर देने वाली होगी, उन सभी का पैसा आपको इसी खाता में आएगा। इसके अलावा किसान का ये क्या बोलते हैं, आपको भूमि का विवरण देना पड़ेगा और LPC खतियान जो भी हो इसको आपको देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, जमीन का अवतरण रसीद देना पड़ेगा, तब जाके आपका निबंधन हो जाएगा। निबंधन होने के बाद कृषि से संबंधित जितनी सुविधाएं हैं वह आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकार के अनुदान जहां जहां है, चाहे वो आप बीज के लिए, बीज तरह तरह के बीज आते हैं किसानों को अनुदान पर मिलने के लिए, कभी धान का बीज आता है, कभी गेहूं का बीज आता है, कभी मूंग का बीज आता है। ये सभी बीज भी तभी आपको मिलेंगे जब आप किसान पंजीकरण कराए होंगे। आपको प्रत्येक नागरिक को, जो किसान है, जो खेती बाड़ी करते हैं, उनको याद करके अपना पंजीकरण जरूर कराना चाहिए किसान पंजीकरण से। जब किसान पंजीकरण करा लेंगे तो आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं कृषि संबंधी उपकरण, तो किसी पर 50% तक छूट मिलता है। डीजल का अनुदान मिलता है। सिंचाई के समय बिहार सरकार डीजल के लिए भी पैसे देती है। डीजल का अनुदानित दर पर, जैसे अगर 100 रुपये डीजल है, 99 रुपये डीजल है, 90 रुपये डीजल है, तो 15, 20, 25% का अनुदान जो होता है सरकार देती है। और वह अनुदान कब देती है, जब आप डीजल ले लेते हैं और जब उसकी रसीद जो है आप जमा करते हैं तो आपको आपके खाते में, जो खाता किसान पंजीकरण में दिए होंगे, उसमें आपको इसकी सुविधा मिल जाएगी। जब बाढ़ और सुखाड़ हो जाता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जमीन का ब्यौरा देते हैं और खाता में 10,000, 11,000, 15,000 प्रति हेक्टेयर के दर से जो सरकार रकम तय करती है, वह सारा पैसा भी उसी खाते में जाता है जहां पर आप किसान पंजीकरण में जो नंबर दिए रहते हैं। इसलिए मैं आप सबों से कहूंगा कि हर हाल में अपना किसान पंजीकरण करा ले।
बिहार DBT एग्रीकल्चर बिहार gov.in के साइट पर जाएं। आप अगर खुद सजग हैं, खुद कंप्यूटर चलाना जानते हैं, मोबाइल चलाना जानते हैं, तो आप खुद अपने से कर लें। नहीं तो सबसे अच्छा जरिया है, हर गांव में कॉमन सर्विस सेंटर CSC बना हुआ है, या वसुधा केंद्र है, या साइबर कैफे है, वहां जाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बोला है, आधार कार्ड, बैंक खाता, बैंक का वही बैंक खाता का पासबुक, इसके अलावा जमीन का ब्यौरा, जमीन का ये क्या बोलते हैं अद्यतन रसीद और LPC लेके जाएंगे, या आप खतियान लेके जाएंगे, तो आपका पंजीकरण हो जाएगा। यह आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप किसान पंजीकरण करा के बिहार सरकार से आपको कृषि संबंधी जो भी लाभ मिलने वाला होगा, जब करा लीजिएगा तो निश्चित मिलेगा। बहुत अच्छी योजना है किसानों के लिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।